नमस्कार मित्रों, शेर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको भारत की एक दूसरी दिग्गज कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बताना चाहूँगा, जो टायर मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में है। आज और दूसरी आपसे विनती है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में आपको और भी काम की जानकारी मिलती रहे। और आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको भारत की एक दिग्गज टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने चाहूँगा, जिसका करंट भाव 3048 रुपये चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल और फ्लक्चुएशन के बारे में बताना चाहूँगा, जो दिन भर में 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट हो जाता है, जिससे ट्रेडर लोग उसमें फंस जाते हैं। और कोई भी स्क्रिप 10, 15, 20% ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है कि ट्रेडर लोग को शाम को लॉस करके ही घर जाना पड़ता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 में 94 लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है और 6% या 6 लोग 100 में कमा के घर जा पाते हैं, और उन 6 लोगों में हमारा नंबर आना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें। ट्रेडिंग में लालच में आदमी 100 रुपये में 1000 रुपये का काम कर जाता है, जिससे सौदा जल्दी निपटाने के चक्कर में वो लॉस खा के ही शाम को घर जाता है और दिन भर नष्ट करता है अपना। क्योंकि दिन भर कंप्यूटर या मोबाइल के आगे बैठकर फील्डिंग करने से अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म गोल को ही अपना ध्येय बनाएं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कम से कम 25, 30, 40, 50% तक आपको साल भर में रिटर्न मिल सकता है, जो किसी भी बैंक की एफडी से मिनिमम 3-4 गुना तो ज़्यादा रहता ही है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। चलिए, ये तो हो गई काम की जानकारी। अब मैं आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बताना चाहूँगा, जो टायर मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में है, जिसका करंट भाव 3048 रुपये चल रहा है। इसका ईपीएस 84.30 है, पी इसका 35.64 है, मार्केट कैप 58,079.25 करोड़ रुपये है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.14 है, बुक वैल्यू इसका 457.99 है, डिविडेंड यील्ड 0.53 है, साल का हाई 3375 गया है, लो 2193 रुपये 80 पैसे गया है, और इसको मैं 2550 रुपये में बाय करूंगा। और इसका टारगेट मैं साल भर का 3500 रुपये रखा है, और रिटर्न के हिसाब से ये 37.5 गुना होता है, जो किसी भी बैंक की एफडी से 5 से 6 गुने के बीच में है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि लॉन्ग टर्म को ही अपना गोल बनाए। इस कंपनी ने जून क्वार्टर में 24 में 489.99 करोड़ कमाए थे, और जून 23 के क्वार्टर में 331.88 करोड़ कमाए थे। तो ये टायर सेगमेंट की एक दिग्गज कंपनी है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि लॉन्ग टर्म को ही अपना गोल बनाएं और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। मैं इसको 2550 में ख़रीदूँगा, और साल भर का टारगेट 3500 रुपये रखा है, जो 37.5% रिटर्न होता है। और मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में लालच के चक्कर में अपना दिन भी नष्ट होता है और अपना लॉस भी होता है। तो आप ट्रेडिंग छोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका दिन भी बचेगा, और आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ किसी दूसरे काम को भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो आप अपने स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करिए। जो सुबह बेच दिया, शाम को अगर आप 100 में 7 या 6 लोगों के नंबर में आते हैं, तो आपको नीचे के भाव में मिल गया तो आप वापस उसको ख़रीद कर सकते हैं, जो आप एक्स्ट्रा अपनी इनकम समझ सकते हैं या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट समझ सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के ऊपर। अगर आपको नीचे नहीं मिलता है तो 2-3 दिन बाद मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से वो आपको स्क्रिप्ट मिल सकती है। लेकिन मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। और आज की जानकारी काम की लगी है तो चैनल को लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। धन्यवाद।